औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान कौम और मिल्लत, गयूर नौजवान साथियों, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड व सदर जलसा हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, मोहतरम जनाब डॉक्टर खालिद मुबश्शिर साहब, अमीर हल्का जमात इस्लामी हिंद डॉक्टर मोहम्मद अहसन निज़ामी साहब, मौलाना शफीक आलम अहले हदीस के सदर तेलंगाना व आंध्र प्रदेश, डॉक्टर हैदर निसार हुसैन आगा रुकने पर्सनल लॉ बोर्ड, मौलाना नईम मज़हरी साहब, मौलाना ग़ियास अहमद रशादी साहब, मुफ्ती ज़ुबैर अहमद ख़ासमी साहब, मुफ्ती मोहम्मद उमर आबिदीन ख़ासमी साहब, सेक्रेटरी ऑल इंडिया मिली कौंसिल डॉक्टर मतीनुद्दीन साहब, TRS के क़ायद जनाब सोहेल साहब, प्रोग्राम के कन्वीनर मौलाना मोहम्मद फसीउद्दीन ख़ासमी साहब, जनाब अब्दुल जलील खान साहब, वहीद गुलशन साहब और शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा तमाम मुअज़्ज़िज़ीन, हाज़रीन इकराम, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, मेरी आप तमाम से ये अपील है कि हमको मुत्तहिद रहकर और पूरी डिसिप्लिन में रहकर जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो एहतजाज का प्रोग्राम बनाया है उसमें आप लोगों को उसमें शिरकत भी करना है और उसको कामयाब भी करना है। और अगर हम ये चाहते हैं कि ये वफ़ का क़ानून जो BJP की हुकूमत ने अपनी अददी ताकत की बुनियाद पर इसको बनाया है, ये क़ानून हमारी आइन, हमारे संविधान के फंडामेंटल राइट्स के ख़िलाफ़ है। और अगर आप ये चाहते हैं कि हम हुकूमत को इस बात पर मजबूर करें कि इस क़ानून को वापस लें, तो मैं आपको सिर्फ एक ही मिसाल देकर अपनी बात को इख्तिताम की तरफ लेकर जाऊंगा। कल शाम में इसी ग्राउंड पर जब मौलाना फसीउद्दीन ख़ासमी साहब को, अब्दुल जलील साहब को और यहाँ के तमाम ऑर्गेनाइज़र्स को ये मालूम हुआ कि इस जलसे का परमिशन कैंसिल किया जा रहा है, तो यहाँ पर आप लोग आकर बैठ गए थे और आपने यहाँ पर बैठकर मीडिया के सामने कहा कि हम रात में यहीं सोएंगे और कल जलसा यहाँ पर होगा। तो ये इसी मिजाज को पैदा करना है, इसी मिजाज को पैदा करना है, इसी जिद पर हमको कायम रहना है कि जब तक कानून वापस नहीं हटेगा हम मैदान छोड़ने वाले नहीं हैं। आपने एक छोटी सी, आप तमाम लोग कल शाम में आकर यहाँ पर बैठ गए तो इजाजत आपको मिल गई और आज जलसा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अगर यही मिजाज पूरे भारत के गयूर मुसलमानों का होगा तो यकीन जानिए इस सरजमीन पर, हमारे मुल्क में ऐसे करोड़ों सेकुलर हिंदू भाई बहन भी हमारे साथ आकर ठहरने के लिए तैयार हो जाएंगे। मगर याद रखिए ये लड़ाई हमारी है। हमको एक मिजाज पैदा करना पड़ेगा कि हम जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा हम मैदान नहीं छोड़ने वाले हैं। चाहे वरंगल का इस्लामिया ग्राउंड हो या भारत जो हमारा वतन अजीज हो, हम मैदान नहीं छोड़ेंगे। हुकूमत को कानून वापस लेना पड़ेगा।
और हम ये इसलिए कह रहे हैं कि ये कानून हमारे आइन के खिलाफ है। हमारे ये जलसे जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से मुनक्कद किए जा रहे हैं, ये किसी समुदाय या किसी मजहब के खिलाफ नहीं है। हम तो हमारे हिंदू भाइयों को, हमारे बैकवर्ड क्लास के भाई बहनों को, दलित भाइयों को, आदिवासी भाई बहनों को, ईसाइयों को, सिख भाइयों को, बौद्ध धर्म के मानने वालों को, जैन धर्म के मानने वालों को, ईसाईज़म जो ईसाई हैं उनको ये पैगाम दे रहे हैं कि ये जो कानून मुसलमानों के खिलाफ बनाया गया है, ये कानून हमसे वो चीज़ें हमसे छीन लेता है जो हिंदू धर्म के एंडोमेंट बोर्ड को हासिल है। ये जो वक्फ का तरमीमी कानून बनाया गया, जो सिख धर्म के मानने वालों को जो सहूलतें हैं, जो उनको इख्तियारात है, वो भारत के मुसलमानों को नहीं मिल रही है। हम उनको बता रहे हैं कि हम यही चाहते हैं कि जब आपके लिए कोई चीज़ अच्छी है, जब हिंदू एंडोमेंट बोर्ड के लिए अगर ये चीज़ अच्छी है कि वहाँ पर कोई गैर हिंदू मेंबर नहीं बन सकता, जब सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में कानून है कि कोई गैर सिख मेंबर नहीं बन सकता, जब आंध्र प्रदेश में तिरुपति देवस्थानम का कानून यह है कि उसके बोर्ड का मेंबर कोई गैर हिंदू नहीं बन सकता, तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि हमारे वक्फ बोर्ड में भी कोई गैर मुस्लिम मेंबर कैसे बन सकता है। जब आपके पास लिमिटेशन का कानून अप्लाई नहीं होता, लागू नहीं होता, अगर कोई हिंदू धर्म की मंदिर की जायदाद पर काबिज है तो वो उसको काबिज करार दिया जाता है। अगर कोई गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की जायदाद पर कोई लैंड ग्रैबर बैठा है तो उसको लैंड ग्रैबर रहता है वो। मगर यहाँ पर बीजेपी की हुकूमत ने कह दिया कि जो वक्फ की जमीन जिसका मालिक अल्लाह है, अगर कोई नाजायज काबिज है 12 साल से, तो लिमिटेशन के कानून के तहत वो मालिक बन जाएगा। ये हमारे देश को समझने की जरूरत है। अगर आपके लिए कोई चीज अच्छी है तो हमारे लिए बुरी कैसी हो गई बताओ आप। तो इसीलिए हम हमारे दीगर तमाम अपनाए वतन से अपील कर रहे हैं, ये जो कानून बनाया गया है ये मुसलमानों के हक में नहीं बनाया गया है। ये मुसलमानों की वक्फ की जायदादों को छीनने के लिए बनाया गया है। ये मुसलमानों की मस्जिदों को, दरगाहों को, खानखाहों को, इमाम बाड़ों को, कब्रस्तानों को, ईदगाह को छीनने के लिए कानून बनाया गया। इससे वक्फ बोर्ड का कोई फायदा नहीं है। और बीजेपी ये झूठ बोलती है कि हमने मुसलमानों के फायदे के लिए कानून बनाया। हरगिज नहीं बनाया तुमने मुसलमानों के फायदे के लिए। जितने मुसलमानों के जिम्मेदार ऑर्गेनाइजेशंस थे पूरे भारत के, जो हमारी पार्लियामेंट की कमेटी के सामने आए, उन तमाम ने इस बिल को रिजेक्ट किया, मुस्तरद किया। और जो बीजेपी के इशारों पर नाचने वाले हैं, जो जमीर फरोश हैं, जो डरते हैं मोदी से और अल्लाह से नहीं डरते, वो इस कानून की ताईद में है। और हम इन लोगों को भी मुस्तरद करते हैं। अब बीजेपी ये कहती है कि हाँ मुसलमान ये देश उनके लिए मादर वतन है, मगर ये देश उनके लिए मुबारक नहीं है, होली लैंड नहीं है। तो हम उन लोगों से कहना चाह रहे हैं कि आप वरंगल के किले में आओ, यहाँ पर खुश महल है और कुंडा मस्जिद है जो 1330 की बनाई गई है। 1330 से उस कुंडा मस्जिद में अल्लाह अकबर की सदाएं दी जा रही हैं। हम इस सरजमीन पर सजदा कर रहे हैं, अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। तो बताओ, जब 100 साल से हम इस जमीन को अपनी मुबारक जमीन मानकर सजदा कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, तो आपको क्या इख्तियार दिया जाता है कि आप ऐसा कहें कि ये होली लैंड नहीं है? क्या तुम डिसाइड करोगे होली लैंड नहीं है ये? अरे सावरकर की थियरी को हम रिजेक्ट करते हैं। सावरकर जो भी लिखे वो तासुब की बुनियाद पर लिखे थे। आरएसएस जो कुछ कहती है वो तासुब की बुनियाद पर कहती है।
आरएसएस की जो किताबें हैं, आरएसएस के सरसंचालक के जो बयानात है, वो भारत के संविधान के खिलाफ है और हमेशा रहेंगे। मस्जिदें हैं, तारीख है हमारी, और आप कहते हैं कि मादरे वतन के हैं मगर होली लैंड नहीं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ना हमको झुकना है, ना हमको डरना है, बल्कि पुरअमन तरीके से हमको अपने इस एहतजाज को जारी रखना है। जब तक कानून वापस नहीं लिया जाएगा, भारत के 20 करोड़ मुसलमान एहतजाज करेंगे, पुरअमन एहतजाज करेंगे। जब तक कानून वापस नहीं लिया जाएगा, चाहे वारंगल हो, चाहे हिंदुस्तान का कोई गांव और शहर हो, वहां पर मुसलमान अपने हिंदू भाइयों के साथ, दलित भाइयों के साथ, आदिवासी भाइयों के साथ, सिख धर्म के मानने वालों के साथ, किसानों के साथ खड़े होकर इस काले कानून के खिलाफ एहतजाज करेगा। और बार बार हमारे वजीर आजम अपने भाषण में कहती हैं कि अब्दुल पंचर बनाता है। सुनो वजीर आजम, अब्दुल जरूर पंचर बनाता है, अब्दुल गयूर है, और अब्दुल आपके दोस्त मिस्टर मुकेश की तरह एक यतीम खाने पर अपना महल तामीर नहीं किया जो आपके दोस्त ने मुंबई में तामीर किया था। अब्दुल जरूर पंचर बनाता है, मगर अब्दुल किसी की जमीन पर अपना घर नहीं बनाता। और प्रधानमंत्री कहते हैं कि अब्दुल गरीब है। अरे प्रधानमंत्री, गरीब तो अब्दुल के साथ राम भी है। अब मुकेश तो दौलतमंद है, मगर हिंदू भाई भी गरीब है, क्योंकि भारत के बैंक सिर्फ आपके दोस्त को लोन पे लोन दे जाते हैं। आप बताइए, अब्दुल पंचर बनाता है और प्रधानमंत्री बोलते गरीब है। आपकी हुकूमत ने 11 साल में भारत की अक़लियतों को जो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप मिलता था, खास तौर से मुसलमानों को, उसने आपने खत्म कर दिया। सिर्फ 9वीं और 10वीं जमात से आपने उसका कानून बनाया, जबकि दुनिया जानती है कि मुसलमानों में ड्रॉप आउट रेट प्री प्राइमरी और प्राइमरी लेवल पर होता है। आपने मौलाना आजाद फेलोशिप खत्म कर दी ताकि कोई अक़लियती और खास तौर से मुसलमान बच्चे डीफिल और पीएचडी ना कर सकें। आपने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में इजाफा नहीं किया। जो यूनिट कास्ट के पैसे मिलते हैं वो 2008 से वही है, उसको इजाफा नहीं हुआ। और फिर प्रधानमंत्री कहती है, बीजेपी कहती है, आरएसएस कहती है, नायडू कहती है, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, कुमारस्वामी ये कहती है कि हमने कहा कि इस कानून में पसमानदा मुसलमानों को भी हिस्सा मिलना चाहिए। चलिए, आपकी बात को हम सुन लिए, मानते तो नहीं, मगर आप ये बताओ, तुम्हारे पास एक मुसलमान मिनिस्टर नहीं है? 240 तुम्हारे पास एमपी हैं बीजेपी वालों, तुम्हारे पास एक मुसलमान मिनिस्टर नहीं है। कभी अपने गिरेबान में झांक कर तो देखो। और अगर तुम ये कह रहे हो तो जिसको हक नहीं मिल रहा उसको हिस्सा मिलना चाहिए, तो फिर तुम मुसलमानों के जो पसमानदा मुसलमान उनके रिजर्वेशन के खिलाफ क्यों हो? जब तुम मोदी ये कहते हैं कि जिसको हिस्सा नहीं मिल रहा उनको हिस्सा मिलना चाहिए, तो भारत की इंटेलिजेंस में सिर्फ एक मोहतरमा ऑफिसर है मुसलमान और कोई नहीं है। डालो उसमें, क्यों नहीं डालते उसमें? आप बताओ क्या पोजीशन है? आप नहीं बता पाएंगे। यह कानून सिर्फ इसलिए लाया गया ताकि हमारी जायदादों को छीन लिया जाए। लिमिटेशन एक्ट अप्लाई होगा तो जो कल तक काबिज है वो मालिक बन जाएगा। और मोदी जी कहते हैं, बीजेपी कहती है कि वक्फ वाल औलाद उस वक्त तक नहीं होगा जब तक के अगर कोई बच्ची का हक उसमें नहीं मारा जा रहा है। हम प्रधानमंत्री से अपील करना चाह रहे हैं, आपको मुस्लिम बेटियों से इतनी हमदर्दी अगर पैदा हो रही है तो फिर वो बच्ची की जो अस्मत रेजी की गई थी गुजरात में जब आप मुख्यमंत्री थे, उसको भी अपने घर में बुलाओ, चाय पिलाओ और बोलो बेटी मैं तेरे साथ हूं। बिल्किस बानो से मोहब्बत नहीं, मगर वक्फ औलाद में बच्चों का हक नहीं मारना चाहिए।
ये कौन सा कानून है बताइए आप। हमारे हिंदू भाई जानते हैं कि उनके सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में अगर किसी हिंदू भाई के 2 बेटियां हैं और 1 बेटा है, और वैसे एक मुसलमान की 2 बेटियां 1 बेटा है, तो हमारे हिंदू भाई की जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है वो विल के जरिए अपने 2 बेटियों को छोड़कर अपने 1 बेटे को अपनी पूरी जायदाद दे सकता है। कानून इसकी इजाजत देता है। और अगर मुसलमान कोई बाप या मां अपने 2 बेटियों को छोड़कर 1 बेटे को देना चाहती है तो हम नहीं दे सकते, 1/3 से ज्यादा नहीं दे सकते। आप विल पावर का इख्तियार नहीं निकालेंगे। और आप हमसे कह रहे हैं कि अगर तुम अल्लाह के नाम पर जायदाद दे रहे हो तो बच्चों का हक नहीं मारा जाएगा। अरे मैं अल्लाह को दे रहा हूं, अल्लाह को मालिक बना रहा हूं, तो कहां बेटी, कहां बेटा, कहां रिश्तेदार, कहां मां, कहां बाप का हिस्सा। मगर मोदी जी बोले नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, शरीयत इजाजत दे रही है। मगर आप कह रहे हैं कि नहीं हो सकता। और फिर इसमें यह कानून बना दिया गया, वक्फ इवैक्यू प्रॉपर्टी है, हजारों एकड़ वक्फ इवैक्यू प्रॉपर्टी उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, पंजाब में। अब वो पूरी निकल गई, अब गवर्नमेंट उसकी मालिक बन गई। वक्फ इवैक्यू प्रॉपर्टी नहीं है, अब गवर्नमेंट के हाथ में आ गई। अब जो गवर्नमेंट के हाथ में आ गई तो कल गवर्नमेंट बोलेगी नहीं, यहां पर आप नमाज नहीं पढ़ सकते, ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। इस कानून में सेक्शन 3D बनाया गया, जो पूरी पार्लियामेंट में इत्तेफाक से अल्लाह ने मुझे ही मौका दिया उसके बारे में बोलने के लिए। और क्या है कानून? वो कानून ये है कि अगर कोई आसार कदीमा के तहत प्रोटेक्टेड और एंशिएंट मॉन्यूमेंट है तो वक्फ नहीं होगा, उसका मालिक ASI होगा, आसार कदीमा होगा। कैसे होगा बताइए आप? आसार कदीमा पहले आया या फिर यहां पर वरंगल की कोंडा मस्जिद पहली आई? बताओ आप। कोंडा मस्जिद पहली आई थी ना, मक्का मस्जिद पहली आई। आसार कदीमा तो अंग्रेजों के जमाने बनाया गया। तो मोदी जी बोले नहीं, वक्फ नहीं होगा, आसार कदीमा उसका मालिक होगा। क्यों करना चाहते हैं? ताकि ज्ञानवापी और काशी की मस्जिदों को जब ASI के हवाले कर दिया जाएगा तो फिर खत्म हो गया किस्सा। वो ASI वाले बोलेंगे कि नहीं, अब आपकी नमाज पढ़ने से हो सकता मस्जिद में कुछ हो रहा, या तो आप सूरज के तुलू और गुरूब के दरमियान में ज़ोहर और मगरिब की नमाज, ज़ोहर और असर पढ़ लो, या फिर जुमे की एक नमाज पढ़ लो, या नहीं याद बंद कर देंगे। ये 3D का कानून बनाया गया, 2C का कानून बना दिए, सेक्शन 2C के जितने भी ट्रस्ट इस कानून से पहले और बाद में थे, मोदी जी ने खामखा हमारे बोरी मुसलमानों के कंधे पे रखकर तोप चला दी और कहा कि बोरी मुसलमानों के लिए, जबकि आपने ऐसा कानून बनाया कि बोरी मुसलमान तो बोल रहे थे कि हमको मत रखो इस कानून में, क्योंकि उन शिया का एक हिस्सा है, उनके पास दाइल मुतलक का एक कंसेप्ट है, उसके खिलाफ जाता है कानून ये। मगर मोदी जी ने कहा आओ बोरी भाइयों, तुम्हारे कंधे के रख पर तोप चलाऊंगा, फायदा मुकेश को करना है, तुमको नहीं करना। हम लोग क्या बोलते हैं कि मामू की दुकान पे नाना की फातिहा हो गई। ये काम मोदी जी कर दिए और बार बार बोल रहे बीजेपी वाले नहीं नहीं मुसलमानों के लिए हक में बनाया गया है। और बीजेपी एक पॉम्फलेट निकाली जिसमें लिखते हैं कि 70% वक्फ की जायदाद पे कब्जा हो गया। अरे भाई, जब कब्जा हो गया तो आप लिमिटेशन कानून क्यों अप्लाई कर रहे हैं? तो बीजेपी वाले बोलते हैं ओवैसी बहुत सी जायदाद पे कब्जा करके बैठा है। अरे भाई साहब, कहां है बताओ, मैं भी देखना चाह रहा हूं। कहां है बताओ, वहां किधर है, कौन सी जायदाद है? अगर कब्जा करके बैठा तो तुम मेरे को मालिक क्यों बना रहे? फिर मेरे भाई, ये कानून आपकी मस्जिदों को छीनने के लिए बनाया गया है, याद रखो। पार्लियामेंट के सामने मस्जिद है जिसके इमाम मोहिबुल्लाह, मौलाना मोहिबुल्लाह हैं, जो रामपुर के MP हैं। बीजेपी कहती है कि वो मस्जिद गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, वक्फ की नहीं है। अगर यह कानून रहेगा
तो कल उस मस्जिद पर पोस्टर लग जाएगा कि ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, वक्फ की नहीं है। मोहिबुल्लाह, तुम नमाज नहीं पढ़ा सकते। मैं मिसाल देकर आपको बता रहा हूं, वक्फ बाय यूजर नहीं रहेगा। वक्फ बाय यूजर कैसे नहीं रहेगा? हम हमारे हिंदू भाइयों को मैं कह रहा हूं, BN मुखर्जी जो एक हाई कोर्ट के जज थे, जिन्होंने हिंदू धर्म के बारे में जो किताब लिखी, उसमें लिखा, जिसको अगर कोर्ट में को हिंदू धर्म का मुकदमा गया तो BN मुखर्जी की किताब का हवाला दिया जाता है। और BN मुखर्जी ने लिखा कि अगर कोई चीज इस्तेमाल होती है तो वो मंदिर की जायदाद बन जाती है, कोई चीज इस्तेमाल होती है तो मूर्ति की जायदाद बन जाती है। तो जब वहां पर जायदाद बन जाती है तो यहां पर क्यों नहीं बन सकती? वक्फ बाय यूजर, जिसको राम मंदिर, बाबरी मस्जिद के केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपील किया, मगर मोदी कहते हैं वक्फ बाय यूजर निकाल दो। और कहते हैं कि अगर गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होगी और अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो वक्फ बाय यूजर नहीं होगा। झगड़ा अगर वक्फ बोर्ड और गवर्नमेंट में होगा तो कलेक्टर के ऊपर एक ऑफिसर डिसाइड करेगा। अब 6 महीने के अंदर सेंट्रल वक्फ पोर्टल के ऊपर तमाम वक्फ जायदादों को रजिस्टर करना है। जब आप रजिस्टर करेंगे तो वरंगल का कोई एक संघ परिवार का शख्स जाकर कलेक्टर से कहेगा इसको रजिस्टर नहीं कर सकते आप, क्योंकि ये मुसलमानों की नहीं है। तो कलेक्टर इंक्वायरी ऑर्डर करेगा, इंक्वायरी ऑर्डर करते ही वो वक्फ नहीं रहेगी। कलेक्टर इंक्वायरी ऑर्डर करके सो जाएगा, रिटायर हो जाएगा, इंक्वायरी कंप्लीट नहीं होगी, हम अपनी वक्फ की जायदाद को खो देंगे। मेरे भाई, इस तरह से इस कानून को बनाया गया, कोई चीज नहीं बचेगी। ये हमारे वजूद की लड़ाई है, ये हमारी शनाख्त की लड़ाई है, ये हमारी बका की लड़ाई है। अगर आज आप जरा सी भी काहली करेंगे तो याद रखिए आने वाली नस्ल हमको कभी माफ नहीं करेगी। जिस तरह आपने कल इस मैदान में मुट्ठी भर मुसलमान यहां पर बैठ गए थे, हम नहीं उठेंगे, जलसा होगा कल। अगर भारत के 18 करोड़ मुसलमान, 20 करोड़ मुसलमान में से अगर 15 करोड़ ये तय कर लेंगे मैदान नहीं छोड़ेंगे, या तो कानून जाएगा या फिर हम इस जमीन के अंदर चले जाएंगे, तो कानून वापिस होगा इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, हम तमाम को अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझकर उसको निभाना पड़ेगा। कानून के दायरे में रहकर हमको अपनी लड़ाई को जारी और सारी रखना पड़ेगा। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। और हम चंद्रबाबू नायडू को भी कह रहे हैं, तुमने बहुत बड़ा धोखा दिया। तुम ये समझ रहे हो कि तुमने अपने ससुरे को धोखा दिए तो तुम दोबारा इख्तिदार पर आ गए। नायडू, तुमने भारत के आईन को धोखा दिया है। नीतीश कुमार, तुमने भारत के आईन को धोखा दिया है। कुमारस्वामी, तुमने भारत के आईन को धोखा दिया है। चिराग पासवान, तुमको अपने वालिद की कुर्बानियों का लिहाज नहीं रहा। तुमने बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाए हुए कानून को धोखा दिया है। मुसलमान ना सिर्फ बल्कि पूरे भारत के वो जिम्मेदार लोग जो इस मुल्क के चप्पे चप्पे से मोहब्बत करते हैं, वो कभी इन लोगों को माफ नहीं करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आज तुम इख्तिदार में हो, इंशाअल्लाह कल ऐसा वक्त आएगा जब तुम गुमनामियों के वादियों में फिरोगे, और जब तुम रोड पर अकेले चलोगे तो लोग तुम्हारी तरफ देखकर थूकेंगे भी नहीं इंशाअल्लाह ताला। तुमको पहचानने से इनकार कर देंगे कि तुमने भारत को धोखा दिया, तुमने भारत के आईन को धोखा दिया। ये कानून जो सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं, अम्बेडकर के बनाए हुए कानून और आईन के खिलाफ बनाया गया। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम इस जलसे से हमारे वजीर आजम को एक पैगाम ये भी देना चाहते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड की आप बात कर रहे हैं, कौन सा यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कबायलियों को, आदिवासियों को उससे मुस्तस्ना कर देता है? वो कैसा यूनिफॉर्म होगा? विल पावर तुम बरकरार रखोगे, कैसा यूनिफॉर्म होगा? तुम लव जिहाद के नाम पर कानून बनाओगे, कैसा यूनिफॉर्म होगा? बताओ कौन सा उसमें यूनिफॉर्मिटी होगी? इसके खिलाफ भी हमको तैयार रहना है। बीजेपी ये कोशिश करेगी, साल कभी वक्त आएगा बोले हम यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना चाहेंगे।
यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा तो हमारे हिंदू भाइयों को पूछना चाह रहा हूं, क्या दया भागा या मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट का यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा? आप दया भागा स्कूल ऑफ थॉट को मानेंगे, मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट को मानेंगे? बताइए आप कौन सी चीज को आप मानेंगे? ये देश की खूबसूरती यह है कि यहां पर हजारों कल्चर है, तहजीब है। इस देश की ताकत यह है कि यहां पर बेशुमार मज़ाहिब को और बेशुमार अकायद को मानने वाले लोग बसते हैं। ये देश को एक रंग में रंगा नहीं जा सकता, इस देश को एक तहजीब में नहीं रंग दिया जा सकता, इस देश को एक आइडियोलॉजी में रंग नहीं दिया जा सकता। ये देश वो है जो पूरे विश्व में नहीं है। इसकी ताकत यह है कि यहां पर लोग कभी अल्लाह को मानते हैं तो कभी भगवान को मानते हैं, तो फुला को मानते हैं, कोई किसी को नहीं मानते। ये भारत है। भारत ये है जो आरएसएस भारत बनाना चाहती, वो भारत नहीं रहेगा। भारत की खूबसूरती और ताकत अलग है, इसको इनको समझने की जरूरत है। और मैं हमारे महाराष्ट्र की हुकूमत से ये मुतालबा करता हूं कि एक मोहतरमा है, पूना में कानून की डिग्री हासिल कर रहे हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में अनाप शनाप बक रहे हैं। और बाद में जो वारिस पठान और दीगर लोगों ने कंप्लेन किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे पड़ोसी मुल्क से, पाकिस्तान से किसी ने मुझे गाली दी तो मैंने वीडियो बना दिया। अरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है, पूरे आलम के लिए रहमत है। और हम महाराष्ट्र की हुकूमत से मुतालबा करते उन पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, BNSS के तहत गिरफ्तार होना चाहिए, ये उनकी जिम्मेदारी है। और तीसरी बात यह है कि एक मध्य प्रदेश के मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक भारत की एक खातून ऑफिसर के खिलाफ अनाप शनाप बक दिए कि उनको हमने वहां पर भिजा दिया। ये कौन सा चीज है ये? और मध्य प्रदेश की बीजेपी हुकूमत उस मिनिस्टर को गिरफ्तार क्यों नहीं करती? हाई कोर्ट ने FIR दर्ज किया, गिरफ्तार नहीं किए। और वही एक अली खां महमूदाबाद प्रोफेसर ने कुछ गलत बात नहीं की तो हरियाणा की पुलिस प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को गिरफ्तार कर ली। अरे तुम्हारा मिनिस्टर अनाप शनाप गंदी बात कर गया, भारत की एक खातून ऑफिसर के खिलाफ फौज में उसने बहादुरी से काम अंजाम दे रही, उसको नहीं हटाते, उसको गिरफ्तार नहीं करते, मगर गिरफ्तार आप अली खान महमूदाबाद को कर लेते। ये कौन सा इंसाफ है आप बताइए? तो बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमको मुत्तहिद रहना है। और मैं जो कुछ भी यहां कह रहा हूं, अब कल तक कोई और ये संघ परिवार के लोग मुझे गाली देते थे, अब पड़ोसी मुल्क के पाकिस्तानी लोग मुझे अपने मुल्क का दूल्हा भाई बना लिए। मगर हम उनको भी ये पैगाम दे रहे हैं, ये हमारे घर की बात कर रहे हैं, तुम्हारी बात नहीं कर रहे हैं। ये हमारी देश की बात है। हमको जमहूरियत इस बात का इख्तियार देती है कि अगर कोई हुकूमत हमारे आइन के खिलाफ कानून बनाती है तो हम उसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। जहां तक भारत की सालिमियत का मसला है, उस पर हम सब मुत्तहिद हैं। अगर आज हम भारत की सालिमियत और पाकिस्तान के दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े हैं तो किसी मोदी अमित शाह के लिए नहीं, भारत के लिए खड़े हैं। हम शख्सियतों के लिए नहीं खड़े, इस देश के लिए खड़े हैं। पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े और कल भी खड़े रहेंगे, क्योंकि इस देश की आजादी में सबसे पहले अगर किसी ने अपना खून बहाया तो हमारे गय्यूर उलमा इकराम ने बहाया था। अंग्रेजों के खिलाफ अगर किसी ने जिहाद का फतवा दिया तो हमारे उलमा इकराम ने दिया। और आज वही उलमा इकराम आपसे अपील कर रहे हैं कि कानून काला कानून है, मुत्तहिदा तौर पर हमको इस कानून के खिलाफ खड़े होना है और पुरअमन तरीके से एहतजाज में हिस्सा लेना है। हम अल्लाह से भी दुआ करते रहे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी इन कोशिशों को अल्लाह कामयाब कर दे, अल्लाह हमारी इन कुर्बानियों को कबूल फरमाए। क्योंकि याद रखो, वफ़ का मालिक अल्लाह है और मस्जिद अल्लाह का घर है। हम अल्लाह की मखलूक हैं, जमीन और आसमान का खालिक अल्लाह है।
जिस चीज का मालिक रब्बे कायनात है, जिस मस्जिद को हम अल्लाह का घर बोलते हैं, अगर हम उसकी हिफाजत के लिए नहीं खड़े होंगे तो तुम में क्या गीरत बाकी रहेगी? तुम तो फिर एक चलती फिरती लाश बन जाओगे। जिंदगी का अगर सबूत देना है, मिली गीरत का अगर सबूत देना है, अगर इस आइन को, संविधान को बचाना है, भारत को मजबूत करना है, भारत को विकसित भारत बनाना है, तो यहां पर कोई ऐसा कानून, कोई हुकूमत नहीं बना सकती जो किसी के मजहब के खिलाफ जाता, जो किसी भारत के आइन के फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ जाता। तो हम पहले भी कह चुके हैं, आज भी कह रहे हैं, इस काले कानून को मुस्तरद करते हैं। क्या आप इस काले कानून को मुस्तरद करते हैं? क्या आप वक्फ के इस बिल को रिजेक्ट करते हैं? अगर रिजेक्ट करते हैं तो अपना सेल फोन खोल के लाइट की बत्ती जलाइए, ताकि बीजेपी आरएसएस के दिमाग की बत्ती जले। जलाइए सेल फोन। पूरे वरंगल में देखो, यहां पर आज इस्लामिया ग्राउंड में सेल फोन की लाइटें खुल गई है, जो इस कानून को रिजेक्ट करती है। नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे